हेलो गाइस, जय श्री राम। मैं मंजू नेगी। प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नई और बात कि हार्ट की प्रॉब्लम आजकल लोगों को ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा बड़ा जी से पूछ लूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो सुनिएगा बड़ा जी के मुँह से। तो शुरू करते हैं, बड़ा जी को पूछते हैं। तो आप लोग जरूर सुनिएगा। ठीक और है, हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में तो आप ठीक है, ठीक औरों को भी शेयर करें और ठीक आप भी है, सुने, सब ठीक क्योंकि आजकल हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लोग बेचारे रात कितने का है बहुत वो सी बिल खबर आती है कि रात को बता दे। अच्छे से सो गए, सवेरे आप पता ही नहीं बता चलता। तो देना, ये हार्ट ठीक की है। प्रॉब्लम की वजह से होता है। ओके। तो अभी सुनिए आप। बड़ा जी प्रणाम। आयुष्मान। बड़ा जी, आजकल लोगों को ये हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही, तो ये खान पान से हो रही या क्या चक्कर है? तो ज़रा लोगों को बताइए बड़ा जी। हाँ, इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने बताया कि हृदय रोग, इसको हार्ट डिजीज भी कहते हैं, या इस रोग का नाम कार्डियोसिस कहते हैं, हृदय की विकृति हो जाना। और सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं दिल की बीमारी, लोक परिचित दिल की बीमारी। तो ये बात आप भली भांति समझ गए हैं कि ये कार्डियोसिस, हृदय रोग क्यों होता है। इसके बारे में मैं थोड़े आपको बता दूं। जो हृदय है, हमारा हार्ट है, दिल है, वो उसकी ये रचना है। ये आप भली भांति देख रहे हैं, ये आंतरिक रचना है। ये अवोटा, महाधमनी है, इनका जो है निलय है, कपाट होते हैं दायां बायां, जिनसे खून आता है। शुद्ध करने के लिए वो वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा वो जो है लंग्स में, फेफड़ों में जाता है। इन आवरण में जो हृदय के जो कपाट हैं, दक्षिण बायां, इनमें जब विकृति हो जाती है खान पान के कारण, दूषित कारणों के कारण जो है हृदय रोग होता है। तो ये समझ गया है कि ये हृदय जो है, इसके आकृति, ये रचनाएं, इसके अंदर अवयव हैं जिनमें विकृति होती है। अब आप इस बात को तो भली भांति समझ गए हैं। ये जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, आजकल मनुष्य की जीवन शैली बहुत विकृत हो गई है। ज़्यादा भौतिक सुखों के कारण, उनमें व्यस्त रहने के कारण, आसक्त रहने के कारण, और दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, इनका पालन न करने से, इनके नियमों का न करने से, अहितकर आहार, विषम आहार, मद्य मांस आदि का ज़्यादा सेवन करने से ये कारण ये होता है। ये आप समझ गए हैं कि इसमें ये होता है। इसके बाद जैसे मैंने कहा है कि इसके जो है कारण क्या हो सकते हैं, इसके साथ साथ और कारण क्या है। ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन का खाना, खान पान असंयमित रखना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, मानसिक अशांति, मानव के हृदय में की गति में सारा दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से जो है शरीर के कोने कोने में जो खराब खून है वो विकृत होने के कारण वो खराब खून से चर्बी में बढ़ जाती है। कैल्शियम तथा अनेक प्रकारयुक्त पदार्थ इसमें जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हृदय रोग हो जाता है। इसके साथ साथ लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये आप समझ गए कि इन कारणों से हृदय रोग होता है। और टेंशन भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्रोध भी बहुत बड़ा कारण है, ईर्ष्या जलन भी कारण है। इसके साथ साथ लक्षण इसमें क्या होंगे। इस रोग में जो पीड़ित रोगी हैं, उनके हृदय स्थान में क्या होगा, तेज दर्द होगा, पहले तो शुरू होगा, और हृदय बाईं तरफ का जो हाथ है इसमें वेदना होगी, उठा नहीं पाएगा। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा बायां अंग है जिसमें एकदम दर्द उठ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें हृदय की विकृति हो गई है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और
इसके चलते श्वास का बढ़ जाना या श्वास लेने में कठिनाई होनी, पीड़ा होनी, बेचैनी होनी, ये मुख्य लक्षण हृदय रोग के हैं। इसमें जांच की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है, ये इसमें जांच के लिए तुरंत जो है अच्छे डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और तुरंत अपनी एंजियोग्राफी कर लेना चाहिए। एंजियोग्राफी से आपके हृदय के अवयवों में ब्लड का अवरोध कहाँ कहाँ, जो हमारे दाएं बाएं आलिंद है, उनमें कहाँ रुक रहा है, कार्डियक धमनी में कहाँ अवरोध हो रहा है, जिससे खून की गति ठीक नहीं चल रही है। तो एंजियोग्राफी इसमें ज़रूरी है। और यदि ज़्यादा विकृत होगा तो आपको जो है सर्जरी करनी पड़ेगी, हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो आप बात समझ गए हैं। जांच के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा परीक्षण के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब चिकित्सा, इलाज, क्या इलाज करें, उपचार करें, तो सबसे ज़रूरी है इसमें जो है रोगी को आराम से सुलाना चाहिए। आराम की बहुत ज़रूरत है, शांत मन उसकी बहुत ज़रूरत है। और जड़ी बूटी में हम अर्जुन के जो पेड़ होता है उसको टर्मिनेलिया अर्जुना कहते हैं। अर्जुन का जो छाल है, उसका जो चूर्ण है, वो बहुत अच्छा प्रभाव चूर्ण का करता है। और वो चूर्ण जो है हम लोग 4 ग्राम की मात्रा में उसको बारीक करके दूध में पाक करके छीर, और उसमें 1/4 पानी 1/4 दूध मिला करके छीर पाक विधि से आप रोगी को यदि पिलाएं तो उसमें बहुत आराम होता है। अर्जुन जो है इसमें सबसे श्रेष्ठ दवा है, इसके लिए आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा पुष्कर मूल भी बहुत अच्छी दवा है हृदय के रोगों के लिए। अकेला पुष्कर चूर्ण, उसमें जो है आप थोड़ा सा श्रृंग भस्म मिला दें या श्रृंग चूर्ण मिला दें, और उनको दोनों को 2-2 रत्ती की मात्रा में ले करके आप जो है पुष्कर मूल 2 ग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम आप शहद से ले सकते हैं। ये रहा। इसके बाद आई औषधि चिकित्सा। मेरे मित्रों, और बहुत बड़ा काम करता है, बहुत तुरंत लाभ करता है। इसको शहद के साथ आप जो है दिन में 3 पुड़िया भी दे देंगे तो हृदय में जो धड़कने हैं, हृदय में जो तेज पने उष्णता है, उसमें समन करता है। इसके साथ साथ आप जो है मुक्ताबटी ले सकते हैं, और प्रभाकर बटी और मुक्ताबटी दोनों एक गोली जो है 3 टाइम यदि लेंगे तो आपको तुरंत रक्त वाहिनियों में जो गति है उसकी ब्लड के अवरोध आदि की, उनमें जो है धमनियों में इनका प्रभाव होता है। और उस गति से जो यदि कहीं पे खून अवरोध हो रहा है तो ये काम करता है। या हृदयार्णव रस, ये जो है अवरोध को भी दूर करता है। जहाँ भी वाहिनियों में खून रुक रहा है, थक्का मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो उसमें गुग्गुलू आदि का प्रयोग करते हैं। शुद्ध गुग्गुलू चूर्ण भी साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर बहुत तेज हार्ट पेन, तेज हृदय होता है, रोगी भटकता है, करवट बदलता है बुरी तरह से, तो आप उसमें स्वर्ण भस्म और स्वर्ण भस्म को श्रृंग भस्म के साथ और उसके साथ जो है परवाल पिष्टी, इन तीनों को मिला करके वैद्य की सलाह से, उसकी राय से इन दवाओं को भी तेज हार्ट हृदय शूल में आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारी जो ये काम करती है, मकरध्वज बटी भी इसमें काम करती है। हृदयार्णव रस और मकरध्वज बटी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेरे मित्रों, आराम से सोने दें उसको जो है अच्छी नींद आ जाए। यदि उसकी नींद में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए भी आप जो है जटामासी का चूर्ण, निंद्रोदय चूर्ण, स्मृति सागर रस आदि भी दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। करना है अनार का रस, नारियल का जूस जो है हृदय रोगों में, सभी प्रकार के रोगों में पथ्य है। अनार का जूस
करते हुए आप अपना हृदय को स्वस्थ रखें, आरोग्य को रखें और ज़रूरत पड़ने पे चिकित्सक की सलाह लें। और मुझे भी आप दूरभाष पे बात करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुन लिया होगा कि बोडा जी ने क्या क्या बताया, तो उस चीज़ का उपयोग करें और हार्ट की प्रॉब्लम से दूर रहे और अपना ध्यान रखें।